एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रिमेंबर, मैंने रुचि मेरी वाइफ के साथ कॉन्वर्सेशन करी थी कि रुचि अगले 3 महीने में अगर कुछ हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो ये घर हमारे पास इज़ दी ओनली एसेट वी हैव, इसको बेच देंगे। 50 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया था हमने, विच वॉज एन इन्वेस्टमेंट दैट वी हैड मेड। वो 50 लाख रुपए होपफुली मिल जाएंगे, 40 भी मिल गए, वट एवर द केसेस, वील मूव टू द माउंटेन्स। दिस वॉज अ टाइम जब वी हैड all of our credit cards maxed out, loans taken from friends, zero bank balance in the bank. When I say zero, I mean a few thousands of rupees. And a loan clearly of multiple lakhs on our head. जब पैसा आ जाता है तब भी हमें ना, हम सोचते हैं भागते रहें, तो ऐसा लगता है कि हम एक शेर के ऊपर बैठे हुए हैं। अब उसे रोकना कैसे, ये बहुत कम लोगों को पता है। Being absolutely broke and hopeless in terms of money, ठीक है? क्या कभी आप दोनों के साथ ऐसा हुआ है where you've been completely broke, मतलब अकाउंट में नील बैलेंस है और कर्जा है सर पे, एंड देन हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ दैट टू वेयर योर करंट फाइनेंशियल पोजीशंस आर? आई एम सेफली टू से दैट बोथ ऑफ यू आर मिलियनेयर्स। बताइए। तो ब्रोक नहीं, बट क्लासिक अर्बन पुअर। एंड अर्बन पुअर मीन्स कि घर है लेकिन कर्ज पे है, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, घर का खर्चा चल रहा है, एक अच्छे से घर पे रह रहे हैं, लेकिन फ्रॉम अ एसेट लाइबिलिटी परस्पेक्टिव द पिक्चर इज एक्सट्रीमली ग्रिम। एंड दिस वाज nearly 4 years back. I stepped down as the CEO of my previous startup, and my only income at that point of time was the salary that I used to draw. एक founder को वैसे ही थोड़ा सा झटका लगता है, कम लेनी पड़ती है salary। Exactly, like लेनी क्या पड़ती है, खुद ही लगता है कि लेनी कम चाहिए, पता नहीं क्यों, वो एक अलग conversation है। And all of my savings until then had been put back into startups, खुद का startup और बाकी दूसरे भी startups किए थे। मुझे एक point पे, and I'm not proud of who I was at that point, मुझे वाकई में ऐसा लगता था कि उस पॉइंट पे जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वो गधे हैं, अव्वल नंबर के डफर लोग हैं, क्योंकि स्टार्टअप में क्यों कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स लिक्विडिटी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि कभी प्लानिंग ही नहीं की थी ऐसे। सो कोविड हैपेंड, एवरीथिंग केम डाउन टू जीरो। मैंने उस समय थोड़े बहुत कॉर्पोरेट टॉक से पैसे कमाने शुरू किए थे, वो जीरो हो गए। एंड एट 5 months ऑफ मनी लेफ्ट इन द बैंक। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रिमेंबर, मैंने रुचि मेरी वाइफ के साथ कॉन्वर्सेशन करी थी कि रुचि अगले 3 महीने में अगर कुछ हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो ये घर हमारे पास इज़ दी ओनली एसेट वी हैव, इसको बेच देंगे। 50 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया था हमने, विच वॉज एन इन्वेस्टमेंट दैट वी हैड मेड। वो 50 लाख रुपए होपफुली मिल जाएंगे, 40 भी मिल गए, वट एवर द केसेस, वील मूव टू द माउंटेन्स। बच्चों को होम स्कूल करेंगे, खुद प्राइमरी स्कूल में कहीं पढ़ा लेंगे। एंड 40 लाख रुपए पहाड़ों में रहने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। And thankfully we are not very materialistic, we are not very drawn by status and वगैरह। तो I was like, चलेगा। She was very excited of the plan. She's like, हाँ ये ज़िंदगी का एक अलग स्वरूप होगा। But we had made this plan. Thankfully we didn't have to execute this plan. But we got this close. And now of course things are very, very different. But this was a time जब we had all of our credit cards maxed out, loans taken from friends, zero bank balance in the bank. When I say zero, I mean a few thousands of rupees. And a loan clearly of multiple lakhs on our head. उसके बाद वो जो रिवर्सल प्रोसेस होती है, हाउ डिड दैट कम अबाउट? या रिवर्सल प्रोसेस में ना पहले तो एक पॉइंट ये नोट कर लो कि 4 साल में हो गया रिवर्सल, जल्दी पैसे कैसे कमाए। आई थिंक आई वुड जेन्युइनली फील कि ये एक ऐसा प्लेबुक नहीं है जो कोई रेप्लिकेट कर सकता है, बिकॉज मैं भी शायद फिर से नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे करना पड़ेगा। आई रियली फील इट वॉज राइट प्लेस राइट टाइम। कोविड आ रहा था, आई हैड डन अ लॉट ऑफ टीचिंग इन द पास्ट, बट कभी फॉर्मली नहीं किया था। एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर नीरज के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी, एंड आई न्यू दैट ही टीचेस, बट आई डिडंट नो एट व्हाट स्केल डज ही टीच। लाइक लोग जब नीरज सर बुलाते हैं तो इज्जत से बुला ही लेते हैं, बट मुझे कोई अंदेशा नहीं था कि लोग जब नीरज सर बोल रहे हैं तो वो वाकई में सर देवता के रूप में। एंड ही, आई रिमेंबर सेड कि यार ये जो मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं पढ़ाता आ रहा हूँ और 10 साल प्लस तक पढ़ाता आ रहा हूँ, दिस इज हाउ मच मनी वी मेक इन अ ईयर। एंड आई वॉज शॉक्ड बाय दैट नंबर, लाइक ब्लोन अवे बाय दैट नंबर। लाइक हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान पढ़ाते हुए इतना पैसा कमा सकता है। बट दैट वॉज जेन्युइनली द फर्स्ट फिलिप ऑफ होप दैट केम थ्रू कि यार शायद हो सकता है। एंड देन इट वॉज क्लिनिकली एग्जीक्यूट करते रहो, एक कोर्स लॉन्च करो, वैल्यू प्रोवाइड करो, बहुत सस्ते में देने की कोशिश करो, एंड सी वेयर इट गोज। अगेन एज आई सेड, अ लॉट ऑफ लक, बट अ लॉट ऑफ बेटिंग ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू वर ओके विद द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो एक अप्रोच जो मेरी जिंदगी में हमेशा काम किया है, विच आई थिंक पीपल फाइंड इट वेरी हार्ड टू फॉलो, इज
just optimize for the worst thing that can happen and get okay with that worst thing happening because that liberates you. But a lot of people get caught up. तो मैं लोगों से पूछता हूँ या लोग के email आते हैं कि अंकुर, incidentally this morning itself, 41 years old, I got laid off in Jan. पिछले 3 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है, क्या करूँ, life is completely effed, blah 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 blah. I like, great. Did you make any investments? Yes, I have been investing regularly. How much is the corpus? 2.8 fucking lakhs, crores. 2.8 crores. I'm like, bro, why are you complaining about the fact that your life is a disaster? Because if you really think about it, तुम अपनी जिंदगी इस 3 करोड़ पे आराम से जी सकते हो. तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें उसी लाइफस्टाइल पे जीना है, उससे भी ज्यादा अपग्रेड करना है, अपना स्टेटस कम नहीं करना है, अपने क्लासमेट्स और बैचमेट्स के बीच में इटली जाना है, ग्रीस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, वो सब नहीं छोड़ना है. तो तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी अपग्रेड नहीं हो पाएगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी किसी ने ली नहीं है, बल्कि तुम्हारी मेहनत से ही तुमने अपनी फ्यूचर को पूरा सिक्योर कर दिया है. एंड व्हाई वुड यू नॉट लिबरेट योरसेल्फ एज अगेंस्ट फाइंड योरसेल्फ इन दिस चेन where you're randomly emailing a stranger asking for help when you have helped yourself and you can truly be free for the rest of your life? It baffles me how caught up people are in the boundaries they've created for their own selves. FOMO. 3 करोड़ पे बैठा हुआ है वो इंसान और ये रो रहा है कि 3 महीने में नौकरी नहीं मिली. वो जहाँ जहाँ घूमने की बात करो सब घूम के आ सकता है बहुत आसानी से, प्रॉपर्ली आराम से. एग्जैक्टली. वो डालेगा ना, मतलब वो FD से जो दूर की बात है, पर अगर वो FD में भी डाल देगा ना तब भी उसका पूरा खर्चा निकल जाएगा. अगर किसी का ऐसा कॉर्पस होता वो तो काम करना ही छोड़ देता. I would ideally be that person कि 40 साल की उम्र में आप वो कर चुके हो. And definitely there's one video that I'm very proud of on my YouTube channel which is how much money do you need to live life. बड़ा एक्सेल वाला वीडियो है, बट essentially वीडियो का सार ये है कि अगर तुम्हें ये नहीं पता ना कि तुम कितने पैसे के पीछे भाग रहे हो, तुम जिंदगी पर भागते रहोगे. Because it's like running a race where you don't know where the finish line is. तो please do yourself a favor and जितने assumptions डालने हैं डाल दो और जो प्लान करना है कर लो, लेकिन एक नंबर अपने जहन में रखो. वो नंबर जिस दिन हिट हो जाएगा, क्योंकि वो हिट हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, उस दिन ना एक दूसरी जिंदगी जीना शुरू करो. And it goes back to the famous Confucius quote which is we all have 2 lives and we realize when we realize that we only have one. It's the same thing with money. We all have 2 money lives, but we start living the second life when we realize we have enough for one. And most people don't ever realize that they have enough for one. Like this guy, he doesn't realize he has enough for one. All of us, I think we have enough for one. I think ये ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना मेरे साथ भी होता है कभी कभी, एंड आई थिंक सबके साथ ये हुआ होगा किसी ना किसी टाइम पे, कि जब पैसा आ जाता है तब भी हमें ना, हम सोचते हैं भागते रहें. तो ऐसा लगता है कि हम एक शेर के ऊपर बैठे हुए हैं. अब उसे रोकना कैसे, ये बहुत कम लोगों को पता है. और मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरी लाइफ मुझे वैसा लग रहा है कि उस शेर को रोकना अगर मुझे आ गया तो ही भाई मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ. अदरवाइज़ मैं उस पर चढ़ के भागता ही रहा तो एक दिन खा जाएगा वो मुझे. ये बहुत ना ऐसी छोटी चीज़ है. तभी आप एक तो ना क्या है कि जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तब आपको समझ आता है कि अब और भी कुछ चाहिए लाइफ, मतलब अब इसको कैसे बैलेंस करके चलना लाइफ को. मैंने कल ही अंकुर को रात को एक मैसेज भी डाला हुआ है, वो आई थिंक वो डिस्कशन कहीं ना कहीं आ रहा है हमारे बीच में. तो हमने कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करना है. तो मेरे साथ में भी यही हो रहा है. और मैं आपको और भी अगर टीचर्स, अपने जो टीचिंग फ्रेटर्निटी इनकी बात बताता हूँ, मैं ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जिनके पास 400 करोड़ का कॉर्पस है. 400 करोड़? यस, 400 करोड़. मैं ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो साल टीचर्स हैं ये लोग, टीचर्स को आप अध्यापक को आप वो ना समझेंगे झोला लेके चल रहा होगा है ना. अंकुर ने भी वही गलती करी थी. ये है हमारी दांतों की बनावट. और ये तो मैं आपको सीए फ्रेटर्निटी वाले बता रहा हूँ. आपने आईआईटी वाले देख लिए ना, वो इससे भी ज़्यादा बड़ा कॉर्पस लेके बैठे होंगे. हमारा तो क्राउड ही कितना सा है. हमारे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देखोगे कुछ भी नहीं है यूपीएससी और आईआईटी के मुकाबले. तो एक मैं ऐसे टीचर की बात कर रहा हूँ, साल का टर्नओवर 50-60 करोड़ होगा, बट इतना इनसिक्योर है. अगर कोई उनके सब्जेक्ट पढ़ाने आ जाए या ऐसा हो ना कि मैं, अच्छा आप भी वो सेम सब्जेक्ट के टीचर हो, मैं आपको लिस्ट कर लूँ, वो कहेगा मेरा सब्जेक्ट हटा दो. मतलब इतनी इनसिक्योरिटी आ गई है. और इतना पैसा होने के बावजूद आपको, अगर मैं होता जैसे मैं तो यंगस्टर्स को प्रमोट करूँ कि यार अब हमारा तो टाइम हो गया, आओ आप पढ़ाओ हमारी जगह पे, आप पैसा कमाओ, आप नाम कमाओ, हम तो लीगेसी सौंप के जाएँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो नंबर डिसाइड करना ना कि क्या नंबर है आपका, कि उस नंबर के बाद आपको अपनी सेकंड लाइफ जीनी, बल्कि मैं तो बोलता हूँ उससे पहले ही सेकंड लाइफ आप जीनी शुरू कर दो.
एट द एंड ऑफ द डे आपकी हेल्थ मैटर करने वाली है बहुत ज़्यादा, जो हमें एटलीस्ट मुझे 38 की एज में रियलाइज़ हो रहा है, और अंकुर तो इस चीज़ के मास्टर बन ही चुके हैं। तो वो बहुत जल्दी, जितना जल्दी रियलाइज़ हो जाए कि आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है अगर आप लॉन्ग रन में गेम खेलना चाहते हो कोई भी। एंड मेरे तो बार बार थॉट्स वही इन्वेस्टिंग वाले आते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट प्रिंसिपल है लाइफ में, जितनी भी चीज़ें मैटर करती है ना, सब बाय नेचर लॉन्ग टर्म है। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका करियर, सब बाय नेचर लॉन्ग टर्म है, जितनी भी चीज़ें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली।